हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। हाँ जी बेटा, आज हम एचआरएम का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ जॉब एनालिसिस। इम्पॉर्टेंट है बेटा, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है जॉब एनालिसिस का। जॉब एनालिसिस है क्या बेटा कि कहते हैं हम मैन पावर प्लानिंग करते हैं, ह्यूमन सोर्स प्लानिंग जो हमने पिछले चैप्टर में की थी। मैन पावर प्लानिंग इज़ कंसर्न्ड विद डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन पावर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैन पावर प्लानिंग है, एचआरपी है, उसमें हम क्या करते हैं, कितनी क्वांटिटी और क्या क्वालिटीज़ उस पर्सन में चाहिए जो हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है, ये होती है मैन पावर प्लानिंग। तो क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट है, जब नंबर ऑफ पर्सनस कितने चाहिए उस काम के लिए, वो तो हो गया मैन पावर प्लानिंग। द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ पीपल, किस तरह के लोग हमें चाहिए, उनकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए उसमें, उसके बारे में डिटेल जो हम एनालिसिस करते हैं जो है उसको क्या बोलते हैं, जॉब एनालिसिस बोलते हैं। तो क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट चाहिए एक पर्सन में, उसमें क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो ले सकता हो, उसके बारे में जब हम एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जॉब एनालिसिस। डेफिनेशन दे रखी है एडविन बी फ्लिपो की। जॉब एनालिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। कहता है जॉब एनालिसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम स्टडी करते हैं एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, किससे रिलेटेड, कि क्या क्या ऑपरेशंस हैं एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड, क्या क्या काम है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस पर्टिकुलर जॉब से जुड़ी हुई हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जॉब एनालिसिस। तो द मेन पर्पज ऑफ जॉब एनालिसिस इज दस टू कलेक्ट द डाटा and then to analyze the data relating to a job. A job can be analyzed only after it has been designed and someone is already performing it. कहता कि जॉब को एनालाइज हम कैसे कर सकते हैं, जब पहले से उसको डिज़ाइन किया गया हो और कोई पर्सन उसको पहले से परफॉर्म कर रहा हो, तब हम उसको एनालाइज है जो कर सकते हैं कि इस काम के लिए क्या क्या ऑपरेशंस लगेंगे और क्या क्या जिम्मेवारियाँ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर्सन को निभानी पड़ेंगी। द डाटा रिलेटिंग टू द जॉब में बी क्लासीफाइड एज अंडर। कौन कौन सा डाटा रिक्वायर्ड है जॉब एनालिसिस के लिए, जॉब आइडेंटिफिकेशन, कौन सी जॉब्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, नेचर ऑफ द जॉब, काम की टाइप कैसी होगी, उनकी नेचर कैसी होगी, ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन डूइंग द जॉब, जिस पर्टिकुलर जॉब की हम बात कर रहे हैं उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस या काम करने पड़ेंगे, मटीरियल्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड टू द जॉब, उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए कौन सा मटीरियल या कौन से टूल्स इक्विपमेंट्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे, और उसके बाद है पर्सनल क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड टू डू द जॉब, उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए आपको क्या क्या क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए पर्सनली। नेक्स्ट, रिलेशन ऑफ द जॉब विद अदर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जॉब एनालिसिस के लिए ये डाटा भी चाहिए कि एक पर्टिकुलर जॉब का दूसरी जॉब्स के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन में है उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब आर नोन एज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द जॉब होल्डर आर टर्म्स एट जॉब स्पेसिफिकेशन। कहता है जॉब एनालिसिस को आप दो पार्ट्स में स्टडी कर सकते हो कि एक तो वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो जॉब डिस्क्रिप्शन में आती हैं एंड क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द जॉब होल्डर आर टर्म्स एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। इस जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या काम करना पड़ेगा, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आता है जॉब डिस्क्रिप्शन, और उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए एक बंदे में, वो चाहिए, वो उसको हम बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। Thus job description and job specification are two products of the job analysis। तो जब हम जॉब एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम दो चीज़ें करते हैं, एक हम जॉब डिस्क्रिप्शन को देखते हैं और एक जॉब स्पेसिफिकेशन। डिस्क्रिप्शन में हम देखते हैं कि क्या क्या काम परफॉर्म करने हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उससे रिलेटेड, और जो हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन है उसमें हम देखते हैं कि एक पर्सन में क्या स्किल्स या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो हम पहले जॉब एनालिसिस को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब जो डिस्क्रिप्शन है उसको एक्सप्लेन करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट नोट्स में भी काफ़ी पार्ट आता है इसका। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब एनालिसिस, हम जॉब एनालिसिस करते क्यों हैं, सिंपल सी बात है, एक तो प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देता है। जब हमने जॉब को एनालाइज कर लिया तो वर्क क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, हर बंदे को पता है कि क्या काम है क्योंकि सिंपल फॉर्म में उसको एक्सप्लेन कर दिया गया काम को, तो प्रोडक्टिविटी क्या होएगी, इम्प्रूव होएगी।
दूसरा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, एक बंदे से कितना काम लेना है, उसको कैसे इवेल्युएट करना है, उसकी परफॉर्मेंस कितनी रही, उसको मेज़र करना है। तो उसके लिए पहले से स्टैंडर्ड फिक्स कर लिए जाते हैं कि एक हम बंदे से हम एक दिन में या एक हफ्ते में या एक घंटे में कितना काम एक्सपेक्ट करते हैं, ताकि उनकी परफॉर्मेंस को मेज़र किया जा सके। नेक्स्ट, सपोर्ट टू अदर पर्सनल एक्टिविटीज़, जो और पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं जैसे रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, उन सब में जब परफॉर्मेंस को अप्रेज करना है, उन सब में भी जो हमारा जॉब एनालिसिस है वो रोल प्ले करता है, वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये थे बेटा ऑब्जेक्टिव्स, हम करते क्यों हैं जॉब एनालिसिस। उसके बाद है इसके यूजेस, इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है जॉब एनालिसिस। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन में काम आता है। अगर आपने जॉब एनालाइज किया हुआ है, जॉब्स को क्लासीफाई किया हुआ है, आपको इंटर रिलेशनशिप स्टडी है, कौन सी जॉब का किससे क्या रिलेशनशिप है, तो आपने जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हिरार्की करनी है, कौन किसके नीचे काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसने किसके बाद कौन सा काम करना है, पहले कौन सा ऑपरेशन होगा, फिर उसके बाद कौन सा होगा, तो उनकी सारी जो ऑर्गेनाइजेशनल आपने डिज़ाइन करना है उसमें हेल्प करता है जॉब एनालिसिस। दूसरा है मैन पावर प्लानिंग। जॉब एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए पर्सन में, ये भी पता चलता है उससे। तो जब हम मैन पावर करते हैं कि कितने बंदों की ज़रूरत है हमें, तो उनको क्या क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए, क्या उनमें स्किल्स होनी चाहिए, उसके सारे की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें जॉब एनालिसिस से मिलती है। तो जॉब एनालिसिस डायरेक्ट तौर से मैन पावर प्लानिंग में भी हमको क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट है बेटा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में। अगर आपको पर्सन पता होगा कि जॉब है क्या, उसमें क्या काम हमें चाहिए करवाने के लिए, बंदे को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने देनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्किल्स देखोगे कि हमें क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत है इस काम को कराने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में आपको हेल्प मिलेगी। जब आप एडवर्टाइजमेंट दोगे लोगों को सिलेक्ट रिक्रूट करने के लिए एडवर्टाइज़ करोगे, तब भी आप लिख सकते हो हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, क्या क्वालिटीज़ और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और सिलेक्शन में भी आपको ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। जब बंदे आ गए, उनको हमने रिक्रूट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद उनको मैच करना कि इस बंदे को कौन सी जॉब पे भेजना है, इससे कौन सा काम करवाना है, उसका इंटरेस्ट देख के, उसकी स्पेसिफिकेशन देख के हम कर सकते हैं। तो जॉब एनालिसिस जो है वो प्लेसमेंट में और ओरिएंटेशन होता है कि कंपनी को समझने में कि क्या है कंपनी, क्या मेरा काम है, उसकी ड्यूटीज़ को समझने में भी उसको हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर जॉब एनालिसिस पहले से हुआ है, आपने रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कर लिया है, तो आपके पास पर्सन्स आ गए हैं, उनको आपने प्लेस कर दिया है, तो आपको पता रहेगा कि किस किस पर्सन को कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसकी क्वालिटीज़ कैसी हैं, उसकी क्वालिफ़िकेशन कैसी है, उसके पास कैसी स्किल्स हैं, इसको कितनी जो ट्रेनिंग है और देने की ज़रूरत है, उसके बारे में आप डिटेल एनालिसिस है जो आपको पहले से हो रखा है। जॉब इवैल्यूएशन, एक बंदा कितना काम कर रहा है, उसको कितना काम दिया गया, उसको कितनी रेमोरेशन देनी चाहिए, वो सब कुछ भी जॉब इवैल्यूएशन पे डिपेंड करता है। और जॉब इवैल्यूएशन है वो जॉब एनालिसिस पे डिपेंड करती है कि उसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसके पास कितनी स्किल्स थी बंदे की, उसके हिसाब से हमें उसको क्या रेमोरेशन देनी चाहिए या उसको क्या इंक्रीमेंट देना चाहिए। नेक्स्ट वन है परफॉर्मेंस अप्रेजल। एक बंदे की जॉब को परफॉर्म कितना किया है उसने, उसको अप्रेज करने के लिए, ताकि उसको प्रमोट किया जा सके, उसको कुछ इंसेंटिव देने हैं, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए भी जॉब एनालिसिस है जो हेल्प करती है, क्योंकि आपने पहले से स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं, तो उसके साथ आप कंपेयर करके उसके एक्चुअल वर्क को, उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज कर सकते हो। नेक्स्ट है जॉब डिज़ाइनिंग में, जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम होते हैं, टेक्निकल जो कंपनीज़ हैं उससे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वहाँ पे जो जॉब डिज़ाइनिंग है, कैसे स्पेसिफाई करना है जॉब्स हो, किस मेथड से काम को करना है, वर्क प्लेस रिक्वायरमेंट कैसा है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो वो जॉब डिज़ाइनिंग जो है, वो जो इंजीनियरिंग वगैरह में ज़रूरत पड़ती है कंपनीज़ में, वहाँ पे भी जॉब एनालिसिस है जो वो रोल प्ले करता है और हेल्प करता है। सेफ्टी एंड हेल्थ, तो सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स आपकी कंपनी में कैसे होने चाहिए कि क्या जो आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जॉब डिस्क्रिप्शन में ये आ रहा है कि वहाँ पे बहुत हीट प्रोड्यूस होगी, शोर बहुत होगा, डस्ट बहुत होगी, तो उनके अकॉर्डिंग आप मेज़र ले सको प्रोटेक्टिव, ताकि उनकी सेफ्टी है जो देखी जा सके और उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हो एम्प्लॉयज़ को। डिसिप्लिन, अगर जॉब एनालिसिस हुआ है, अगर आपने स्टडी किया है, तो कोई बंदा जो काम है सही ढंग से नहीं कर रहा, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा, तो आप करेक्टिव मेज़र ले सकते हो, ताकि टाइमली ये लेके आप डिसिप्लिन कर सको और पर्सनस को अपने काम के प्रति, ताकि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सके। नेक्स्ट है एम्प्लॉय काउंसलिंग। एम्प्लॉय काउंसलिंग में हेल्प करता है आपको
कि अगर आपने लोगों को मोटिवेट करना है उनकी जॉब्स के लिए, या उनको प्रमोशन के लिए, या और फर्दर वो काम सीखें उसके लिए, तो उसके लिए भी जॉब एनालिसिस आपको हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें आपको पता है कि कौन कौन बंदे की जॉब के लिए क्या क्या तरह की स्पेसिफिकेशन या स्किल्स की ज़रूरत है। लेबर रिलेशंस, अगर आपने पहले से जॉब एनालिसिस कर रखा है तो लेबर और मैनेजमेंट के जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती हैं, क्योंकि जो भी अगर कोई मैटर होता है, डिस्प्यूट होता है, कोई उनकी कंप्लेन होती है वर्कलोड से लेकर, वर्क प्रोसीजर या प्रेशर से लेकर, या कोई सेफ्टी से रिलेटेड, उनको आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको पहले से जॉब एनालिसिस करके सब पता है कि कहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, एरियाज़ में हो सकती है, तो उसके लिए पहले से भी आप प्रिवेंटिव मेज़र ले सकते हो, तो लेबर रिलेशंस अच्छे बने रहते हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम टेक्निक्स वगैरह जॉब एनालिसिस की कवर करेंगे। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।